पिछली बार हमारी सरकार थी और 4 विधायक हमारे थे, 1 निर्दलीय थे, 3 हम कांग्रेस के थे इस ज़िले में। हम सब लोगों ने बेहतर रूप से अच्छा काम किया, लेकिन झूठ बोल करके लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, झूठ बोल करके यहाँ के लोग विधायक बने। कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग मिलकर के साथ काम कर रहे हैं। हमारे ज़िले में जितने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, सब लोगों ने कल मुझसे बात की, सब ने मुझे बधाई दी है। सब लोगों ने मिल करके ये तय किया कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम। सबका उद्देश्य एक ही है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की 2028 में सरकार बने। और आप देख रहे हैं जिस तरीके का उत्साह आज लोगों में है, निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। इन सब में हम ऊर्जा भर करके वापस कांग्रेस को चुनाव में कैसे लेकर के जाएं, चुनाव कैसे जीतें, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। कल शाम 7 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 45 नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की है, जिसमें कोटपुतली बहरोड से प्रथम जिलाध्यक्ष इंद्राज गुजर बने हैं। हमारे साथ हैं इंद्राज जी, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। किस तरीके से देखते हैं अब 5 विधानसभाओं की जिम्मेदारी आपको मिली है? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच थी कि इस बार संगठन सृजन के माध्यम से हम जिलाध्यक्षों की घोषणा करें। गुजरात में जो AICC का अधिवेशन हुआ, उसमें तय हुआ कि आने वाला 1 साल तक हम संगठन को देंगे। उसी के तहत संगठन सृजन अभियान की घोषणा की, और जिसके तहत अन्य प्रदेशों से ऑब्जर्वर आएंगे, उन जिलों में जाएंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के नेताओं से, वहाँ के स्वयंसेवी संगठनों से, वहाँ के सामाजिक संगठनों से, सब लोगों से राय लेंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ज़िले में कांग्रेस पार्टी को मजबूती दे सकता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ज़िले में कांग्रेस पार्टी को जीत दिला सकता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ज़िले में सब कांग्रेस जनों को साथ लेकर के चल सकता है। इस प्रकार की राय उन्होंने ली, और वो राय से उन्होंने राहुल जी और खड़गे जी को अवगत कराया, प्रदेश के सभी नेताओं को अवगत कराया। खड़गे जी और राहुल जी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, वेणुगोपाल जी ने, सब लोगों ने हमारे प्रदेश के सभी नेताओं से राय मशविरा करके और 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा कल AICC ने की है, जिसके तहत कोटपुतली बहरोड ज़िले से मुझे सौभाग्य मिला है पार्टी के लिए काम करने का, कार्यकर्ताओं के लिए काम करने का, जनता की सेवा करने का, कि हम सब लोग मिलकर के आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को मजबूती दें, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलने का काम करें, आने वाले पंचायत राज और निकाय चुनाव में कांग्रेस को मजबूती देने का काम करें, और 2028 में विधानसभा और 2029 में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी इस जिले से कैसे जीत के जाए, उसके लिए कैसे समीकरण बनाए, सब लोगों से मिलकर के, जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर के हम लोग काम करेंगे। संगठन की बात करें तो केवल आपके पास एक विधायक है, ललित यादव। अब 4 जगह आपको और मजबूती देनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को। क्या एक्टिव फोरम में किस तरीके से फोकस रहेगा? पिछली बार हमारी सरकार थी और 4 विधायक हमारे थे, 1 निर्दलीय थे, 3 हम कांग्रेस के थे इस ज़िले में। हम सब लोगों ने बेहतर रूप से अच्छा काम किया, लेकिन झूठ बोल करके लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, झूठ बोल करके यहाँ के लोग विधायक बने। लेकिन पिछले 2 साल में आप लोगों ने देखा होगा, इस ज़िले के जितने विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब फेल हो चुके हैं, और आज हालात बहुत ख़राब है। जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। आज जिस तरफ भी जाओगे, सब जगह आपको पता चलेगा कि जनता कांग्रेस के कामों की बढ़ाई कर रही है, कांग्रेस के कामों को सराह रही है, कांग्रेस के विधायकों की सराहना कर रही है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की वो दुर्गति होनी इस ज़िले में जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो कह रहा हूँ, ये जितने विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में अगर दम है तो इन सबको ही वापस रिपीट करके टिकट दे करके एक बार भेजे 2028 में, और फिर मुकाबला जब होगा, जब आप सब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ की जनता इनके साथ क्या सलूक करती है। गुटबाजी को लेकर चर्चा होती है, किस तरीके से देखते हैं आपको दायित्व मिलना? किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग मिलकर के साथ काम कर रहे हैं। हमारे ज़िले में जितने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, सब लोगों ने कल मुझसे बात की, सब ने मुझे बधाई दी है। सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि हम कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम। सबका उद्देश्य एक ही है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की 2028 में सरकार बने, और 2029 में लोकसभा का चुनाव हम जीतें, राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इसी सोच के साथ हम सब लोग मिलकर के काम करें। किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। सब नेताओं ने, बड़े नेताओं ने मिलकर के फैसला लिया है, सारे कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर AICC ने फैसला किया। जिले की बात करें तो तमाम लोग आपको बधाई देने पहुँच रहे हैं। प्रथम काम क्या करेंगे आप सबसे पहले? निश्चित रूप से पूरे ज़िले भर के कांग्रेस जन कल रात से फ़ोन पे भी, रात सुबह से भी, यहाँ जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं, सबका प्यार प्रेम जुड़ाव बहुत पहले से मेरे से है। और फिर पार्टी ने जब मुझे जिम्मेदारी दी है तो मेरा धर्म बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वापस जागरूक करें। जो नर्वस था कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, थोड़ी बहुत चुनाव हारने के बाद आई थी, उनको वापस एक्टिवेट करने का काम करें। और आप देख रहे हैं जिस तरीके का उत्साह आज लोगों में है, निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। इन सब में हम ऊर्जा भर करके वापस कांग्रेस को
चुनाव में कैसे लेकर के जाएं, चुनाव कैसे जीतें, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। बात करें तो सबको आपने चौंका दिया, जैसे सीएम भजनलाल शर्मा की पर्ची आई थी वैसे पूरी जनता को चौंकाया था, वैसे इंद्राज गुर्जर जिलाध्यक्ष बनने के बाद पूरे जिले की जनता को चौंकाया है। देखिए, भजनलाल जी की तुलना आप नहीं कर सकते, क्योंकि भजनलाल जी तो पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही उनकी लॉटरी निकल गई, पर्ची निकल गई दिल्ली से। मैंने लगातार संगठन में काम किया है। मैं 2006 में NSUI का जिले का अध्यक्ष बना, 2010 तक NSUI का जिले का अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस में महामंत्री रहा, प्रदेश कांग्रेस में सेक्रेटरी रहा, प्रदेश कांग्रेस में महामंत्री अभी मैं ऑलरेडी हूँ। और उसके बाद मुझे पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है, तो संगठन का काम मैं लगातार पार्टी का कर रहा हूँ। 5 साल विराटनगर की जनता ने अपनी सेवा करने का मुझे सौभाग्य दिया, 5 साल में विधायक रहा। इसलिए सब लोगों की राय थी, सभी कार्यकर्ताओं की जब राय आई, क्योंकि ऑब्जर्वर को यहाँ के तो थे नहीं, ऑब्जर्वर तो बाहर के थे, जो कार्यकर्ताओं की राय आई उसी के आधार पर पार्टी ने जो चयन किया है, उसके लिए मैं सभी हमारे नेताओं को धन्यवाद देता हूँ, हमारे वरिष्ठ नेताओं को, और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया। 28 की राजनीति को लेकर क्या रणनीति रहेगी? सब विधानसभाओं में 4.5 विधानसभा हमारे ज़िले में हैं, सब विधानसभाओं में हम लोग जाएंगे, सभी कार्यकर्ताओं से, बूथ लेवल के वर्कर से हम बात करेंगे, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जीत दिलाना ही हम सब कार्यकर्ताओं का उद्देश्य है, जिसके लिए हम लोग काम करेंगे। मानते हैं आप एक्टिव करने की जरूरत है कांग्रेस को यहाँ कोटपुतली बैरोड में? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले से भी एक्टिव यहाँ पे है, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से हर मोमेंट पे हमने धरने प्रदर्शन यहाँ पे किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जनप्रतिनिधियों को कई बार बैकफुट पे आना पड़े हमारे धरने प्रदर्शनों की वजह से, लेकिन फिर भी चुनाव हारते हैं, थोड़ा बहुत शुरू के साल भर नर्वसता रहती है, लेकिन उसके बाद वापस धीरे धीरे लोग एक्टिव हुए, और अब दोबारा तेज़ गति के साथ हम सब लोग कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेंगे, और एक्टिव करके कांग्रेस को तेज़ मूवमेंट के साथ 2028 में जिताने का काम करेंगे। ये इंद्राज गुर्जर हैं जो कोटपुतली बैरोड से प्रथम जिला अध्यक्ष बने हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं राजस्थान तक।